ये अब ये देख लो, अभी 12-13 का एवरेज दे रही है पेट्रोल में। आगे वाले बंदों के लिए कूलिंग अच्छी होती है, पीछे वाले बंदों के लिए कूलिंग बेकार ही मान लो आप। सीएनजी के लिए तो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि 3 सिलेंडर की गाड़ी है। जो इसका पीछे का सस्पेंशन है हाँ वो जी। पूरा नीचे हो जाएगा। 4 से 5 हज़ार का हुआ था अलाइनमेंट के साथ। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो आप फ्रेम के अंदर गाड़ी देख रहे हो ये है भाई आपकी टाटा पंच टॉप से एक नीचे वाला वेरिएंट, जिसका नाम है भाई आपका अकम्पलिश्ड। और भाई ये गाड़ी आपकी लगभग 25,000 किलोमीटर चल चुकी है। 2021 का ये आपका प्योर पेट्रोल वाला वेरिएंट है। आज मैं आप लोगों के साथ इस कार का भाई एक ओनरशिप रिव्यू शेयर करने वाला हूँ, जो कि रहने वाली है गाड़ी हमारे दीपक भाई की। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। तो भाई आज आपके साथ भाई इस कार के बारे में सारी डिटेल शेयर करने वाले हैं, क्या क्या इस कार के प्रोज हैं, क्या क्या इस कार के कॉन्स हैं। तो सबसे पहले भाई बात करेंगे भाई कि पंच ही क्यों भाई? भाई एक मिड एसयूवी चाहिए थी हमें। हाँ। तो मार्केट में हमने देखा था, गाड़ियाँ और भी थी, हम्म। पर मोस्टली हमें टाटा पंच की सेफ्टी के बारे में बहुत सुना था कि इसके 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है और इंडिया की सेफेस्ट कार है। तो इसलिए हमने इसको कंसिडर किया है। भाई फर्स्ट लॉट की कार है ये? हाँ, फर्स्ट लोड की कार है भाई। अच्छा, तो मेन इसका भाई अट्रैक्शन का पॉइंट क्या था? क्योंकि भाई जिस प्राइस पॉइंट पे आपने गाड़ी ली, जैसे आपने बताया अंडर 9 लाख लिया आपने, तो उस प्राइस पॉइंट पे भाई आपकी ब्रेजा भी आ रही थी उस टाइम पे, और भी कुछ कार्स थी भाई जैसे काइगर वगैरह हुई। भाई एक तो देखो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो इसकी सेफ्टी के मामले में सबसे अच्छी थी। ऊपर से 8 लाख 8.5 लाख के राउंड में जो फीचर मिल रहे थे वो ब्रेजा वगैरह में किसी में नहीं मिल रहे थे। अच्छा भाई, चलो मतलब मेन आपको फीचर लोडेड कार चाहिए हाँ, थी। मतलब कि जो फीचर देखा जाए तो ना, हाँ। तो आप सोनेट ले लो या फिर ब्रेजा ले लो, इसके अंदर ये सब चीज़ें फीचर नहीं मिल रहे थे। कैमरा वगैरह नहीं मिल रहा था, हाँ। स्क्रीन नहीं मिल रही थी, साउंड सिस्टम नहीं मिल रहा था, ये डीआरएल वगैरह उसमें नहीं मिल रहे थे, अलॉय व्हील नहीं मिल रहे थे। तो मोस्टली सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती है। ठीक है भाई। अच्छा, आपकी भाई जैसे कि आपने 25,000 किलोमीटर सब ये कार चला दी है, तो आपका बेसिकली मैं अगर स्टार्टिंग से बात करूं, टाटा की तरफ आप फर्स्ट टाइम गए थे मेरे हिसाब से। जैसे कि आपको पता है भाई टाटा की थोड़ा सेल्स वगैरह में, आफ्टर सेल्स वगैरह में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, या फिर भाई ये कह लो कि भाई सर्विस एक्सपीरियंस लोगों का ख़राब रहता है। तो फिर भी आप टाटा की तरफ आप क्यों चले गए? मतलब ऐसा ये पूछना चाहूँगा मैं मेन आपसे। एक्चुअली बात ये है कि टाटा कोई जो पहले की गाड़ियाँ थी उनमें दिक्कत आती थी कि सर्विस वगैरह में और सेल्स वगैरह में, सेल्स बाद में होती नहीं थी। लेकिन अब जो गाड़ियाँ बना रहे हैं, गाड़ी अच्छी बना रहे हैं वो। इनकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी हो रही है और इनकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी हो रही है। हाँ, डिज़ाइन वाइज लुक वाइज तो भाई गाड़ी जैसे कि देख सकते हो भाई बहुत ज़बरदस्त सुपर कार है ये। भाई सबसे पहले बात करेंगे भाई इस कार के पावर और पिकअप के बारे में। तो भाई पावर के अंदर आपको कैसी लगती है कार? पावर में थोड़ा अंडर पावर है ये, और पिकअप में नॉर्मल ठीक है। पिकअप इतनी ग्रेट पिकअप नहीं है, हाँ। नॉर्मल पिकअप है। हाँ, जैसे कि भाई काफ़ी हैवी कार है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है इस कार की। तो आप इसीलिए कहना चाहोगे कि ये कार थोड़ी सी अंडर पावर्ड है? अंडर पावर्ड है, बहुत है। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि इसके अंदर टर्बो इंजन होना चाहिए था भाई। होना चाहिए था, क्योंकि एक्चुअली 88 bhp का पावर देती है। तो हाँ, इतने हाँ। में गाड़ी कोई उठती नहीं है खास। हाँ। अगर आप चाहो ना एकदम से एक्सीलरेट करना चाहो गाड़ी को, इतना एक्सीलरेट नहीं होती है। हाँ, थोड़ा सा मैंने भी ड्राइव रिव्यू शेयर करा था भाई, हल्का सा 19-20 का लैग मार गई थी ये। बीच में मार रही बहुत मतलब स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत लैगिंग कर जाती है ये। ठीक है। बाकी भाई इंजन, अभी तक इंजन वाइज या फिर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम लगी आपको कार के अंदर? कोई प्रॉब्लम मतलब क्या क्या आई है अभी इस कार के अंदर? तो अलाइनमेंट की थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है इसके अंदर। अच्छा अच्छा। अलाइनमेंट की और डिसबैलेंस की दिक्कत रहती है। हाँ, गाड़ी हाँ। अगर आप 80 या 100 की स्पीड में अगर कट मार रहे हो तो गाड़ी डिसबैलेंस होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। नहीं, बट जनरली सुना है कि भाई ये कार काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबल मोस्टली, पर 80 को 100 की स्पीड में करोगे तो स्टेबल नहीं है ये। हाँ हाँ। वैसे नॉर्मल चलाओगे तो स्टेबल है। हाँ, और स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी बढ़िया भाई कार का। स्टीयरिंग की बहुत अच्छा है, स्टीयरिंग कोई दिक्कत नहीं है। चलो इंजन वाइज बात होगी। अब भाई माइलेज कितना निकाल रहे हो आप इस कार माइलेज से? बहुत कम है भाई इसका। कितना भाई? माइलेज अराउंड है उसका 14 के अराउंड सिटी में। सिटी में 14 का 14 भी मतलब? मतलब बहुत कम ही देती है। 14-13 के अराउंड मार लो आप, 13-12-13। हाँ, मतलब अगर मारुति से कंपेयर किया जाए तो मारुति में तो कोई कंपैरिजन नहीं है भाई एक मारुति की गाड़ियाँ बहुत देती है भाई। मारुति से अगर कंपेयर किया जाए तो भाई मारुति की तो इससे बेटर है। मारुति का तो कोई कंपैरिजन कोई है नहीं। मारुति के तो एवरेज में मामले बहुत ग्रेट गाड़ी है वो। हाँ। वो पेट्रोल में 25-30 का एवरेज दे देती है वो। हाँ भाई, दे रही है, बलिनो गाड़ी दे रही है 25 के आसपास। ये अब ये देख लो, अभी 12-13 का एवरेज दे रही है पेट्रोल में। क्या हाँ, हाईवे पे कितनी जाती है भाई इसकी हाईवे माइलेज? पे 17 के राउंड चली जाती है। 17 के अराउंड। 17-18। बाकी भाई क्रूज कंट्रोल का भी फीचर है, जैसे क्रूज आपने लगाया होगा उससे माइलेज में इंप्रूवमेंट होता है क्या? हाँ, होता है, बहुत होता है। जैसे अगर क्रूज में लगा के छोड़ दोगे तो 18-19 दे दीजिए आराम से। 18-19 दे देगी तो लेकिन मतलब अगर एक स्पीड लिमिट 80-100 के राउंड कर रहे हो तो दे देगी। चलो माइलेज तो मतलब ठीक है। देखो, अब आपको अगर एक तरफ सेफ्टी मिल रही है तो भाई दूसरी तरफ आप माइलेज से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। हाँ, तो कर सकते हैं। अच्छा, स्पेस वगैरह कैसे है भाई कार के अंदर? स्पेस थोड़ा कम है। एक बार भाई दिखाओगे कार को, एक बार देख लो इंटीरियर आप। स्पेस वगैरह दिखाओ थोड़ा सा। जैसे आप देख सकते हो। भाई आप बैठ के दिखाओ एक बार। हाँ भाई, भाई आपकी हाइट कितनी है?
हाइट मेरी अराउंड 5-10 के अराउंड। अच्छा भाई, तो जैसे कि मैं देख सकता हूँ भाई, हेडरूम वगैरह भी काफ़ी बढ़िया है कार के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाइट एडजस्टमेंट भी इसके अंदर दे रखी है। दे रखी है। जैसे आप जैसे अभी कंफर्टेबल पोजीशन में हो इस समय, तो बिल्कुल। भाई पीछे जैसे बंदे बैठते हैं आपके, तो कोई कभी किसी ने शिकायत करी है स्पेस वगैरह पीछे के में मामले थोड़ी में? दिक्कत रहती है, 3 बंदे का जो शोल्डर होता है ना, हाँ वो भाई। टच होता है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो 3 बंदे कंफर्टेबल पीछे नहीं बैठ पाते। वैसे सीट का कंफर्ट वगैरह कैसा है भाई? सीट का कंफर्ट तो ठीक है, हेडरूम वगैरह भी ठीक है, हाँ, बस वही है ना कि 3 बंदे वो अच्छे से बैठ नहीं पाते, शोल्डर टच होता है बाकी भाई एक चीज़ बहुत बढ़िया है, इसके जो 90 डिग्री के 90 डोर्स हैं ना, ये काफ़ी बढ़िया, इनग्रेस आउटग्रेस में दिक्कत नहीं होती इसके अंदर, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। अच्छा भाई, बूट स्पेस दिखाना भाई एक बार इसका। अच्छा, हाँ तो बूट स्पेस भाई कितना है इस कार का भाई, वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। बाकी भाई बूट स्पेस इसका प्रैक्टिकल है या नहीं है? प्रैक्टिकल हाँ बहुत है, देखा जाए तो। अब एक्चुअली भाई सामान वगैरह ले जैसे कि जाते आप बता रहे हो आपका प्लान थोड़ा सा बन रहा है सीएनजी की तरफ शिफ्ट होने का, तो भाई उसके बाद मेरे को नहीं लगता इसमें ज़्यादा बूट स्पेस बचेगा। एक्चुअली जो सीएनजी का जो नया टाटा का पंच जो अभी आया है सीएनजी वाला वेरिएंट, तो उसके अंदर 2 सिलेंडर यहाँ नीचे लगा के दिया नहीं नहीं, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे आप अगर आफ्टर मार्केट इसके अंदर लगवाओगे 1%, तो उसके अंदर अगर सिलेंडर बिठा के लगाएंगे तो ठीक है। स्पेस बिल्कुल नहीं बचेगा देखा जाए तो, हाँ, अगर खड़े करके सिलेंडर लगा दी फिर तो खत्म है। क्योंकि एक्चुअली टायर भी रखना होता है, स्टेपनी रखने की जगह नहीं बिल्कुल बचेगी बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ स्टेपनी की जगह भी चाहिए भाई, बंद कर और दो गाड़ी इसको। का एक दिक्कत और भी आएगी। हाँ जी। जो इसका पीछे का जो सस्पेंशन है वो पूरा नीचे हो जाएगा, उठेगा नहीं ज़्यादा ये। हाँ नहीं चलो, वो सब चीज़ें तो ट्यूनिंग वगैरह आफ्टर मार्केट हो जाती है, बट फिर भी रिकमेंड नहीं करा जाएगा कि आफ्टर मार्केट। सीएनजी के लिए तो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि 3 सिलेंडर की गाड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर से लैगिंग करेगी। हाँ हाँ, तो भाई लैगिंग मतलब सीधी सी बात ये है कि 3 सिलेंडर कार ये है, और आफ्टर मार्केट सीएनजी मेरे हिसाब से जब ये पेट्रोल में ही थोड़ा सा दबाव फील होता है आपको, तो आफ्टर मार्केट सीएनजी लगने के बाद तो क्या ही होगा इसके अंदर। सीएनजी के मामले में सीएनजी लगवा रहे हो तो बिल्कुल अंडर पावर हो जाएगी। अच्छा भाई, एसी कैसा है इस कार का, कूलिंग वगैरह कैसी है उसकी? कूलिंग आगे वाले बंदों के लिए कूलिंग अच्छी होती है, पीछे वाले बंदों के लिए कूलिंग बेकार ही मान लो आप। जैसे कितनी देर में ठंडा कर देते हैं लगभग? जैसे अभी टेम्परेचर देख सकते हो भाई, बिल्कुल पीक पे है, तो अराउंड लगता है 5-10 मिनट लगता है, 5 मिनट तो लगेगा ही। लेकिन पीछे वाले बंदों को दिक्कत होती है, क्योंकि पीछे एसी दे नहीं रखा है, वेंटिलेटर कुछ कर नहीं रखा, तो पीछे वाले बंदों को दिक्कत होती है। मतलब रियर वेंट की रिक्वायरमेंट है इसके अंदर, तो पसीने आ जाते हैं बंदों को, क्योंकि देखो प्राइस पॉइंट है ना जो 8.5 और 9 लाख के बीच में, उसमें भाई रियर वेंट होना चाहिए इस कार के बिल्कुल। अंदर। हाँ वो तो होना चाहिए। और एक चीज़ और ना कि इसके अंदर आर्म रेस्ट नहीं है, वो एक देना चाहिए था उनको, आर्म रेस्ट दिया नहीं उन्होंने। नेक्सॉन में दे रहे हैं तो भाई इसमें भी एटलीस्ट देना चाहिए था। हाँ नहीं ठीक बात है आपकी भाई। हमने एसी की भी बात कर ली, अब बात करेंगे भाई इस कार के टायर्स के बारे में। टायर्स भाई इसके अंदर कितने इंच के आते हैं? R15 है, तो भाई इनकी राइड क्वालिटी कैसी, मतलब रोड नॉइस वगैरह ऐसे फील होती है अंदर, पत्थर वगैरह की आवाज़? नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होती, एक्चुअली गड्ढे वगैरह में चलाओगे तो ज़्यादा फील नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ। और सस्पेंशन कैसे हैं इसके? सस्पेंशन बहुत तगड़े हैं भाई इसके। हाँ जैसे गड्ढे वगैरह में आप कहीं कोई गड्ढा है, ब्रेकर कुदा रहे हो, हाँ तो बिल्कुल फील नहीं होगा कि मतलब आप कुदा रहे हो गाड़ी, एब्जॉर्ब कर लेती है, बिल्कुल कर लेती है गाड़ी ये। हाँ नहीं ठीक कह रहे हो भाई। एक्चुअली इसका व्हील बेस भी अच्छा है और ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छा है इसका। हाँ बढ़िया। कहीं से लगने लगाने की दिक्कत नीचे से तो नहीं आई अभी तक? अभी नहीं, कभी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आई है तो। हाँ बाकी जैसे कोई और मतलब छोटी गाड़ियाँ होती है, जैसे कि ये वैगनार वगैरह होती है, उसमें दिक्कत आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हाँ आती। उनमें आती है। कहीं भी कुदा दो आप, दिक्कत मोस्टली नहीं आती। मेरी में क्या दिक्कत है भाई, आगे से लोअर लिप से आगे वाले फ्रंट पोर्शन से लगती है वो नीचे। नहीं भाई कार नो डाउट बहुत बढ़िया है आपकी। 2-3 पॉइंट है जिससे सेटिस्फाइड नहीं हो, बाकी आउट ऑफ 10 आप कितनी रेटिंग देना चाहोगे अपनी कार को? 7-8 के अराउंड। 8 के अराउंड, ठीक है। तो क्या नेगेटिव आप मेजर इसके बारे में कहना चाहोगे? तो एक माइलेज, ठीक है, और जो एक होता है कि डिसबैलेंस हो जाती है गाड़ी स्पीड में, एक तो वो, और एक पीछे एसी देना चाहिए था, एसी नहीं दिया। और एक टायर बैलेंसिंग का इशू बताया आपने इसके अंदर, अलाइनमेंट की थोड़ी दिक्कत रहती है, आर्म रेस्ट नहीं है, वो देना चाहिए था। ठीक है। ओवरऑल पैकेज है ये कार जिस प्राइस पॉइंट पे आती है, और जैसा मेरे को लग रहा है भाई आप टोटली एक तरह से सेटिस्फाइड ही हो भाई। अगर बात करें भाई इस कार के सर्विस एक्सपीरियंस की, कितनी सर्विस हो चुकी है इस कार की? 5 राउंड हो चुकी है। 5 सर्विस। तो भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका टाटा के साथ? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है, मतलब इतना कोई लोग कहते हैं कि गाड़ी डिले करती है, दे नहीं रही है कार, इतना कोई मुझे मेजर इशू आया नहीं है। कॉस्टिंग बताओगे आप, जैसे बिना लेबर के भी और लेबर वाली सर्विस की भी, दोनों की बताओ। जैसे कि अगर अभी मैंने करवाया था, जो 5वीं सर्विस करवाई थी, तो उसका खर्चा अराउंड 4 से 5 हज़ार का हुआ था अलाइनमेंट के साथ। अच्छा अच्छा। और उसमें लेबर कॉस्ट कितनी थी? 2000 के आसपास होगी। हाँ अराउंड 2000। ठीक है। और जो विदाउट लेबर की जो फ्री सर्विस थी उसमें कितनी कॉस्टिंग आई थी आपकी? इसमें आई थी स्टार्टिंग जब करवाई थी, तीसरी या चौथी सर्विस करवाई थी, इसमें आई थी 3 के अराउंड आई थी। 3 के अराउंड आई थी, तो ठीक है भाई, इतनी जनरल जाती है सारी कार्स की सर्विस जाती है मोस्टली तो जाती ही है। तो भाई अब वीडियो को कंक्लूड करने का टाइम आ गया। ओवरऑल भाई इस कार से सेटिस्फाइड है। आशा करता हूँ भाई आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं फ्यूचर में आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। मेरे को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, भाई की भी इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके भाई को भी फॉलो करो, सपोर्ट करो। गुड बाय, जय हिंद।